हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं स्कैटर डीआई। ठीक है। और हम मेंस डीआई के लिए आज हम करने वाले हैं स्कैटर डीआई। काफ़ी फेमस डीआई कहते हैं, काफ़ी एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ के एग्जाम्स में भी आ जाता है। और उससे पहले मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ जिनका भी सिलेक्शन हो गया। आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। अब कुछ ही पल बाकी है आपके लिए। बस आपका मेंस बाकी है। मेंस क्लियर करने के बाद सिर्फ आपको इंटरव्यू एक और फेज पार करना है। सबसे बेसिक मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट फेज है आपके लिए, क्योंकि मेंस एक इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है। ठीक है, तो मेंस में आपको फोकस करना है और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और मॉक देना है। आप एक मॉक दो और 2 दिन में उसको एनालाइज कर लो। ठीक है, मॉक दो। मॉक से ही आपको काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स के आपके रिविजन हो जाएंगे। रीजनिंग हो या फिर क्वांट हो, दोनों के आप मॉक्स दोगे। मॉक से आपको अंदाजा चल जाएगा कि आपके कैसे नंबर आ रहे हैं। और मॉक्स ना आपके 10 मॉक्स होते हैं। 10 मॉक्स में से आपको केवल 6 मॉक आपको सबमिट करके देना है। 4 मॉक्स आपको बैठ के देने हैं। मतलब बैठ के मतलब प्रॉपर 3 घंटे का सेटिंग करना है। 3 आवर के जो भी नए स्टूडेंट है, 3 आवर के बाद आपका तुरंत ही जस्ट एग्जाम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लेटर और एक ऐसे भी आपको लिखना है। ये 3 घंटे एग्जाम यहाँ पे होगा, उसके जस्ट 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस लेटर लिखने के लिए। जस्ट एग्जाम होने के जस्ट तुरंत बाद ही आपका ये पेज ओपन हो जाता है। जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव भी आपको थोड़ी स्पीड आपको करना चाहिए। कोशिश करें जिनके पास भी लैपटॉप नहीं है तो कैफे में जाके जरूर दें, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नहीं तो आप आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो। मोबाइल में दे दो, पर आपके एक कीबोर्ड खरीद दो। ठीक है, 100 रुपए की आती होगी आपके, तो कीबोर्ड की अगर नहीं है तो आप कीबोर्ड ले लो। कीबोर्ड से टाइपिंग स्पीड थोड़ी हो जाएगी आपकी टाइपिंग। और प्लस आपको ना, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा डीप में डिस्क्रिप्टिव लिखना है। नहीं, आपको जो आता है ना हल्का भी आता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर आप पूरे ग्रामर यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा हाई वोकेबलरी यूज़ नहीं करना। नॉर्मल वर्ड में भी करोगे तो आपके आई थिंक 25 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें आप 15 प्लस आप स्कोर कर लोगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक एक सेक्शन में अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सारे अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, जीके अटेम्प्ट करना है, क्वांट अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। सभी में सेक्शनल कट ऑफ है, तो सेक्शनल कट ऑफ करने के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। तो कोशिश करिएगा कि सब में सेक्शनल कट ऑफ कर ले और एक हाई स्कोर भी लाना है। ऐसा नहीं कि जब सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर लिया और आप ओवरऑल नहीं आ पाए। ओवरऑल भी हमें करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करें आज स्कैटर डीआई। ये सब बातें मैं किसी अलग सेशन में करना चाहता था, लेकिन अभी जस्ट आपका एग्जाम हुआ है तो मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए। आज हम करने वाले स्कैटर डीआई। और स्कैटर डीआई बहुत लोगों को पढ़ने में नहीं आता कि स्कैटर डीआई होता कैसा है। तो ये रहा क्वेश्चन पहला। ओके, ये क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़े पहले, या साथ साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज मुझे आपके लिए बहुत सारे मेंस के डीआई लाने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेंस के डीआई भी लेते हूँ आपके लिए। और आपके लिए एक जो जिनका भी क्वांट में वीक है ना, क्वांट वीक है जिनका भी, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू स्कोर 30 प्लस मार्क इन क्वांट। और मैंने फुल मार्क अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, मॉक में, मॉक पे फुल मार्क मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप जाके देख सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है। आप फॉलो करोगे ना उसको 1 मंथ, 1 मंथ आप अगर उसको बिना रुके, ऐसा नहीं कि बीच में 10 दिन का गैप दे दिया, 2 दिन का गैप दे दिया, 3 दिन का गैप दे दिया, नहीं। आपको 1 महीने पूरे करने हैं। ओके, तो ये सब बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा जो भी आप स्टार्टिंग करें उनके लिए मैंने बता दिया है। ओके, अब हम आते हैं स्कैटर डीआई के क्वेश्चन में। पहले तो आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा ग्राफ? क्योंकि ये काफी, एक स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा है। मैं आपको पहले रीड करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट है, चार्ट गिवन बिलो, एक ये चार्ट दिया हुआ, ये चार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हो ये चार्ट, आप एक बार देख लो। ये स्कैटर डीआई पता है, ये एक तरह का लाइन ग्राफ ही होता है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ ही होता है एक टाइप का, लेकिन पर इसको हम एक स्कैटर्ड, थोड़े भिन्न भिन्न के डॉट्स में दे देते हैं, तो इसलिए स्कैटर हो जाता है। ओके, कुछ नहीं, आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है, तो वही है। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे डॉट मारते थे, कहीं पे याद हो ग्राफ पेपर में हम लोग करते थे। बचपन की यादें करो, बचपन की यादें होती थी ऐसे कुछ, जो ग्राफ हम बनाते थे स्केल से लेके, तो वही कुछ है स्कैटर डीआई। ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ऐसा कुछ है। आप कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी जस्ट। ओके, चलिए, ये देख लिया आपने, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया कि चार्ट गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स इन 100। ये जो चार्ट दिखा रहा है ना, जो कि आपने चार्ट देखा अभी जस्ट, वो आपको दिखा रहा है कि अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स इन 100, मतलब 100 में है, मल्टीपल करोगे 100 से। वो जो ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में जो दिखा रहा है ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके। एंड प्राइस पर शेयर ब्लू वाला दिखा रहा है ऑफ ए कंपनी इन 7 डिफरेंट ईयर्स, ये अलग अलग ईयर्स में। अगर मैं बात करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो लाइन तो मैं समझाता हूँ ध्यान से। आपके पास सपोज एक कंपनी है, ठीक है। आप 2011 में हो, आपकी एक कंपनी है, एम कंपनी है आपकी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सुना होगा शेयर मार्केट, तो आपने क्या किया, आप कुछ शेयर किए। आपने ना क्या किए, आपने मान लो कि 50 शेयर आपने मार्केट में निकाले, और हर एक शेयर का दाम आपने 1 रुपया रखा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इन 100। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। एंड प्राइस पर शेयर, एक शेयर का दाम कितना है, 50। एक एक शेयर का दाम है 1 रुपये, और टोटल शेयर आपने कितने निकाले, 50 निकाले। तो समझ में एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ तक क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है अगर, तो आप आगे देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मार्केट, एक नोट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया ना, ऊपर वाली बात क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। एक कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो 50 शेयर करते हैं, 100 शेयर करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एंड प्राइस पर शेयर मतलब जो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी, किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, प्राइस पर शेयर इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 50 शेयर था, ठीक है, और 1 रुपए की शेयर की थी, एक एक शेयर के 1 रुपए थे, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ओके। और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस, अगर पूछा है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए, लाइबिलिटी चाहिए, और आपकी अदर एक्सपेंसेस चाहिए। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आता हूँ मैं डायग्राम में, सॉरी मैं डायग्राम पे आता हूँ। आपको जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, ठीक है, ये ईयर की बात हो रही है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ईयर 2011 में। अगर मैं ये बात हूँ, ग्रीन में कौन सा था, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ग्रीन में हमारा था नंबर ऑफ शेयर्स, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। ग्रीन में हमारा क्या था, देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्रीन में हमारा था नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। ग्रीन में था नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। और यहाँ पे प्राइस पर शेयर कितना था, ब्लू में, ब्लू में प्राइस पर शेयर। अब इसको देखते कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये 200 पे है, इधर से करोगे, इधर से ये 2011 आपको ईयर बता रहा है, एक्स एक्सिस आपको ईयर बता रहा है, वाई एक्सिस आपको आपको नंबर्स बता रहे हैं। तो ये ग्रीन वाला आपको क्या बता रहा है, शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ये कितना है, 200 है। तो यहाँ लिख देते हैं 200, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200। और यहाँ देखोगे ना आप, ये देखो कितना है, आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 का गैप है, और यहाँ पर 50 का, 50/5 करोगे तो यानी कि एक लाइन 10 को डिनोट कर रहा है। अब तो काफी फ्रीक्वेंट हो गया, मेंस में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ओके। तो यहाँ पे 250 से 10 कम है, मतलब 240 है। मैं केवल ग्रीन वाला लिख रहा हूँ अभी, मैं केवल ग्रीन वाला लिख रहा हूँ, ब्लू वाला को मैंने नहीं छुआ, ओके। और ग्रीन वाली ये देखोगे, ये 300 है। ईयर देख लो, 215 की बात हो रही है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे है आपके पास 360, ओके। अब नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर यहाँ देखो कितना है, 110 120, मैंने रेड में लिखा है इसको, ओके। और ये 100 है, और यहाँ पे देखो कि ये 150 है। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस कह रहा है, उसको समझना है। कॉस्ट ऑफ शेयर इज इंक्रीज बाय 20% इन 2012 फ्रॉम 2011। कॉस्ट ऑफ शेयर का मतलब क्या है, प्राइस पर शेयर, यही मतलब है कॉस्ट ऑफ शेयर का। तो वो ना 20% बढ़ जाता है, किससे, 2011 से 2012 में, ठीक है। 2011 में कितना है, देखो 2011 में हमें शेयर पता ही नहीं, ब्लू वाला बता रहा है आपको शेयर। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ब्लू वाला 20% बढ़ जाता है, मतलब अगर ये 5 है तो वो 6 हो जाएगी। 20% का मतलब क्या होता है, 5, अगर कोई चीज 5 है, 20% होता है 1/5। 5 है तो 5 वन करके मतलब 6, 6 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 5 = 100 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आ जाएगा डाटा, ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ पर शेयर, ठीक है, पर शेयर का कॉस्ट आएगा, पर शेयर का ये कॉस्ट आ रहा है, ओके। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, और आगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एंड एंड डिक्रीजेज बाय 33.33% इन द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल क्या हुआ कि 33.33%, मतलब 1/3 से डिक्रीज हो गया, ओके। अगले साल शेयर की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर। तो ये अगर यहाँ 120 है, तो अगले साल मतलब 2013 की बात कर रहे हैं, कितने से डिक्रीज हो गया, 1/3 से डिक्रीज हो गया। इसका 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिक्रीज हो जाएगा। तो 120 में 40 घटाओगे तो 80 आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी,
ठीक है, 2013 में एक शेयर के दाम कितने रुपए, 80 रुपए हैं। एक शेयर का दाम कितने, 80 रुपए है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इंक्रीज बाय 35% इन 2012 फ्रॉम 2011। नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि ग्रीन वाले की बात कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ देखो ग्रीन वाला। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है, 35 से इंक्रीज हो गई 2011 से 2012 में। 2011 में मुझे पता है 200 है, तो 200 का 35% कितना होता है, 70 होता है। 200 का 35% कितना होता है, 70 होता है, तो यहाँ पे 270 होगा। इसको मैं लिखता हूँ ब्लू वाले में। तो यहाँ पे डाटा होगा 270। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब आगे चलते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर की बात करें मतलब ब्लू वाले, क्योंकि इट डिक्रीज बाय 40% इन 2016 एज कम्पेयर टू 2015। माफी चाहूंगा। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो ना कॉस्ट ऑफ शेयर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 40% से इन 2016। 40% का मतलब कितना, 2/5 होता है। अगर कोई चीज 5 है तो 5 में 2 कम मतलब 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉस्ट ऑफ शेयर डिक्रीज बाय 40% इन 2016 एज कम्पेयर टू 2015। ठीक है, 2015 और 2016 की बात कर रहे हैं। तो ये कितने से 40% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब कोई चीज 5 है तो बढ़ के 2 कम हो गया, 3 हो जा रही है। कितने परसेंट, 40% है ना। 2/5, हाँ बिल्कुल सही है। और 3 की वैल्यू 150 है। 2016 देखो ना, 2016 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 150, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो एक की वैल्यू 50, तो ये कितनी आ रही है, 250। कोई दिक्कत। एक की वैल्यू 50, दो की वैल्यू 250। ठीक है, और ये देखो ना, ये रेट से लिखूंगा मैं। ठीक है, 2015 की बात करें 250, मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे। ओके, 250। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कि मैंने जो डॉट बनाया ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस समझाने के लिए लिखा है आपको। आगे क्या बोल रहा है, एंड फर्दर डिक्रीज बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर ओवर द प्रीवियस ईयर। और क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है अगले साल में। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि 2016 और 2017 की बात कर रही है। 2016 और 2017 की बात कर रहा है। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 20% से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। 20% से डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 150 है, तो 150 में 20% मतलब 30 का कमी। 150 का 20% कितना होता है, 30 होता है। तो मतलब 120 होगा। नेक्स्ट ईयर में जो कॉस्ट होगी पर शेयर की, वो 120 रुपये होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, आपको ऐसे लिख लो आप यहाँ। जो नए है ना, आई थिंक, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने यहाँ बनाया और नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर और मार्केट वैल्यू निकाल लिए। तो आप निकाल लो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कौन सी है, पहले ऊपर वाले जो मैंने ब्लू से लिखी है वो नंबर ऑफ शेयर। 200, 270, 240, 200, 270, 240, 200, 270, 240। और आगे देखो क्या है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, 2014 का डाटा नहीं निकला है, यहाँ का निकल गया 300। और 2015 और 2017 का पता है मुझे, 300 और 360। 2015 और 300 और 360। ठीक है, यही कुछ है। यही डाटा है ना, और कुछ तो नहीं है, देख लो आराम से। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसको भी नोट, प्राइस पर शेयर को भी नोट कर लेते हैं, जो रेट से मैंने लिखा है। 100, 120, 80, 100। 100, 120, 80, 100। 100, 120, 80, 100। एंड वी हैव 250, 150, 250, 150, और क्या है, 250, 150 एंड 120। 250, 120 एंड 150 एंड 120। अगर 18 का पूछेगा तो 18 का निकाल लेंगे, स्पेस मैंने छोड़ दिया। इन दोनों का डाटा मुझे पता नहीं। और ये जो है ना, ये सारे के सारे 100 में, ये भूलना मत आप लोग, ठीक है। ये जो ना 100 में, यानी कि ये कितना है, 20,000 है। ओके, 100 में। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 100 है, भूले तो नहीं है ना, कोई भूला तो नहीं है। और मार्केट वैल्यू कैसे निकाले, वो मार्केट वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर इनटू इनटू प्राइस पर शेयर। तो यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2, 3, 4। यहाँ के 4 जीरो और 2 जीरो और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, लगभग 2 लाख हो जाएगा। सॉरी, 20 लाख हो गया, 20 लाख। ठीक है, ऐसे अभी नहीं निकालूंगा, अब जब डाटा जैसे वो निकालना चाहेगा वैसे वैसे निकाल लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन इतना समझ में तो आ गया ना किसी को, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, और मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हो, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम देखो, प्राइस पर शेयर इनटू, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।
अब ये देख लो आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिख लो आप, ठीक है। मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस अदर एक्सपेंसेस, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? प्राइस पर शेयर इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, ऐसे करके आप निकालोगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। ये डाटा लिख लिया ना आपने सबने? चलिए ये पहला क्वेश्चन है, और इसको बनाइए। चलिए इस वाले को समझते हैं। यहाँ बात हो रही है 2000, आराम से पढ़ोगे, ठीक है, आराम से आप पढ़ोगे ना, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। इन 2012 की बात करें, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जो है वो क्या है, 30% ऑफ द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का 30% लाइबिलिटी है, ओके। एंड द रेशियो ऑफ लाइबिलिटी टू एक्सपेंसेस का रेशियो दिया गया 6:5, ओके। ओके, तो यहाँ निकल जाएगा मुझे, अगर मैंने लाइबिलिटी दी है, ठीक है, निकल जाएगा। देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है हमारा? अभी जस्ट मैंने पढ़ा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता है, आपने पढ़ा होगा ना अभी जस्ट, मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस, यही होता था ग्रॉस प्रॉफिट। जस्ट जो नोट दिया था मैंने बस वही लिखा है। अब मुझे 2012 में क्या क्या डाटा पता है वो लिख देता हूँ। 2012 में मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेयर 270 है। 270 नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है। 270, ये 100 में डाटा है, ठीक है। ये है, और 120 हमारा क्या है, एक शेयर का कॉस्ट है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस का भी, आप ना क्या करोगे, आप इससे पहले जो भी न्यू लर्नर्स है वो क्या करेंगे, पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू हमें पता क्या होता है, प्राइस पर शेयर इनटू आपके कॉस्ट, प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ऐसे करोगे। ये निकालोगे, फिर आपका 30% निकालोगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया गया वो मुझे 6:5 दिया गया। लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस का जो रेशियो दिया है मुझे 6:5 दिया गया। तो लाइबिलिटी क्या है, 30% ऑफ मार्केट वैल्यू। इसको लिख दूं मैं, 30% ऑफ मार्केट वैल्यू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका निकालूं तो ये आ जाएगा 5%। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% ऑफ एम बी। मार्केट वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी 5% ऑफ एम बी। 5% ऑफ एम बी, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 25% ऑफ एम बी आएगी। 25% ऑफ मार्क वैल्यू। तो मुझे निकालना है ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है मुझे मार्केट वैल्यू में लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस को क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, कितना आ जाएगा, -55% ऑफ एम बी। तो एम बी -55% ऑफ एम बी, ठीक है, क्या ऐसा ही होगा, ठीक है। और कोई भी अपने आप में 100% होता है, ये चीज पता है कि ना आपको, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100% -55%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% अगर होती है, तो 100% -55 कितना आ जाएगा, 45%। तो मुझे 45% निकालना है ऑफ एम बी। मैंने कोई डाटा नहीं उठाया अभी तक, मुझे पता है कि डाटा काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पहले आप अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट करोगे, फिर 30% निकालोगे, फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसमें, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, इसलिए मैंने कोई डाटा ही नहीं लिया। अब मुझे पता है मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 270 इंटू 120 होगी। 45% क्या होता है, 9/20, 9/20 इंटू, इसको मैं लिख दूँ 270
इंटू 120 इंटू 100 दो बार होगा, क्योंकि ये डाटा ना 100 में है, इसलिए मैंने 100 लिखा। तो आप काट दो, जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे। ठीक है, आप और फर्दर क्या काटोगे? फर्दर क्या कटेगा? 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स। ओके, 2 से 6 टाइम्स कट गया। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 9 इंटू 27 इंटू, सॉरी यार 60 आएगा ना, 60, 6 इंटू 10, ऐसे लिख देता हूँ। कोई दिक्कत ऐसे लिखने में? कोई दिक्कत? अब इसको मैं लिखूँ 9 इंटू 3, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया 6 × 18 और 81, 81 इंटू 18। ठीक है, 18 इंटू 8 144, एक जीरो और 18, 14, 14 आ गया, 1458, 1458 आ गया और 3 जीरो। ठीक है, 1458 और 3 जीरो। तो आप देखोगे ना ये 14.58 लैक्स है। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूँ? मैंने 27 को क्या लिखा? 27 को मैंने लिखा 9 इंटू 3। तो 9 इंटू 9 81 होता है, 81 इंटू 18 करना था, तो 18 इंटू 8 किया मैंने, 144 आया और एक जीरो लगा दिया। 18 इंटू 1 18 होता है, तो 1458 आ रहा है, तो यहीं पे एक आंसर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे 3 जीरो रहोगे ना आप, और फर्दर आप अगर उसमें फिर डेसिमल डालोगे तो दो कट के आपके आ जाएंगे 14.58 लैक्स। इतना तो नॉर्मल आपको कैलकुलेशन पता होगी ना? ठीक है, मैंने कहीं डाटा यूज नहीं किया, बस यहाँ पे डाटा यूज किया है। बस केवल यही कैलकुलेशन किया और कहीं नहीं किया कैलकुलेशन। रेशियो का ये फायदा होता है, अगर आप रेशियो को खेलने जानते हो तो इसको आप आराम से ऐसे ही बना सकते हो। ओके, बात आती है कि आप कैसे सोच पा रहे हो। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे बात कर रहा है कि इन 2013, 2013 की अगर बात कर रही है, देर आर देर वेर 300 एम्प्लॉय, 2013 में 300 एम्प्लॉय थे। एंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन 2012 इस इतना। 2012 में ना एवरेज सैलरी इतनी थी। अगर मुझे 2012 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दिए जाएंगे, तो क्या मुझे नहीं निकल जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी होगी 2012 की? निकल जाएगा ना। पर यहाँ आगे दिया नहीं है। एंड टोटल सैलरी गिवन टू द ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी 2012, टोटल सैलरी कितनी? 37.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू इन द सेम ईयर। मतलब 2012 में जो मार्केट वैल्यू है उसका 37.5 क्या है? सैलरी है, टोटल सैलरी। ठीक है। एंड जेड, जेड न्यू नंबर, न्यू, एंड जेड क्या है? न्यू नंबर एम्प्लॉय ज्वाइन इन 2013। ओके, मतलब 2012 में से अगर मैं जेड जोड़ूंगा ना तो 2013 वाले आ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2Z प्लस 40। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए एक बार। बस मैं बता देता हूँ कि 2012 का आप पहले क्या निकालोगे? मार्केट वैल्यू निकालोगे। 2012 की मार्केट वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाला है। 2012 की यहाँ पे कितना 270 आया था, और ये आया था 120। मार्केट वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉस्ट ऑफ पर शेयर, या कॉस्ट ऑफ, या पर शेयर का कॉस्ट बोल सकते हो, 120। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू आ जाएगी। 37.5 का होता है, 3/8 होता है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आप मेंस में क्यों जा रहे हो? 37.5 होता है 3/8, यानी कि ये होता है 12.5 का 3 गुना होता है। ओके, 3/8 यानी कि 1/8 का 3 गुना। ठीक है, तो वो क्या है? आपका टोटल सैलरी है। अगर मैं देखो, अगर मेरे अगर एग्जांपल मैं दूं, आप कैसे निकालोगे? पर सैलरी कैसे निकालोगे? एम्प्लॉय कैसे निकालोगे? मान लो कि आपके 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 जो, एक मान लो आपकी कोई कंपनी है, मान लो वो 1500 रुपये देती है, पूरे एम्प्लॉय को 1500 रुपये देती है, और एक एम्प्लॉय को देती है 50 रुपये। एक एम्प्लॉय को 50 रुपये देती है, और टोटल जो देती है ना, टोटल जो खर्च करती है वो 1500 करती है। टोटल कितने एम्प्लॉय होंगे? डिवाइड करोगे 50 से, तो मतलब टोटल 30 एम्प्लॉय होंगे, और हर एक एम्प्लॉय पे 50-50 रुपये खर्च कर रही है। समझ के ऐसे निकालोगे आप टोटल माइनस जो कि यहाँ पे ये डाटा दिया गया है। तो आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ, बेसिकली मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं 2012 के। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने 2012 के। निकाल दो आप, थर्ट थर्ट निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, मेरे से पहले निकालो आप। ओके, तो ये होता है 3/8 इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 270 इंटू 120, इतना हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये आप काट दोगे 2 टाइम्स, ये कट जाएगा आपका 30 टाइम्स। ओके, फर्दर और कुछ कट रहा है क्या? 2 से 15 काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 15 बार में डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
15 या 45 हो गया, 45 इंटू 270, और यहाँ पे 2 जीरो क्योंकि ये 100 में डाटा है। ठीक है, ये डाटा है। ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल सैलरी गिवन 2012 में, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी इतनी दे रही है और एक आदमी को इतना दे रहा है, 4860। एक आदमी को इतना दिया जा रहा है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल जाएंगे मुझे, हाँ कि ना? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल जाएंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल कर दो आप। और कैंसिल क्या होगा दिखाओ, और कैंसिल क्या हो रहा है? 45, और यहाँ देखो आप 9 से काट दो उसको, 9 से 30 टाइम्स, 9 से कट जाएगा आपका, 9 से 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, 45 5, ये कट जाएगा 9 से 5 टाइम्स, 9 से 6 टाइम्स, और 6 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 5 25 और जीरो, यानी कि टोटल 250 इंप्लॉय थे 2012 में। टोटल 250 इंप्लॉय थे आपके 2012 में। तो बोला कि जेड न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉय जुड़े हैं 2012 में। ठीक है, एंड जेड न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन इन 2013। ओके, 2012 में से ना जेड न्यू एम्प्लॉय जुड़ जुड़ रहे हैं। 2012 में 250 एम्प्लॉय थे, फिर जेड जुड़े, तो 2013 वाले आ गए। ठीक है, तो जेड कितना होगा, जेड 50 होगा। जेड कितना होगा, 50 होगा। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है हमसे द वैल्यू ऑफ 2Z + 40, यानी कि 100 + 40, यानी कि 140। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, एक इंसान को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, इतने रुपए दिए जा रहे हैं, और टोटल 250 लोग हैं, तो टोटल सम इतना दिया जाएगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ज्यादा कैलकुलेशन को थोड़ा कम रखा है, और सोचा सोचा ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट आपका ये रहा, इसको बनाइए। बेसिकली ना ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अर्थमेटिक्स बेस्ड भी आ जाएंगे, तो अर्थमेटिक को भी आप धीरे धीरे कवर करते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अर्थमेटिक वाले भी आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बोल दिया है बनाने के लिए, पीडीएफ बोल दिया है मैंने बनाने के लिए, तो काफ़ी सारे आपके आ जाएंगे। आई थिंक 10 to 20 डीआई मेंस के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि अब ऐसे से डीआई आने वाले हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ आपके ट्विस्टेड आएंगे, कुछ थोड़े से माइल्ड आएंगे, और कुछ थोड़े से हल्के लेवल के भी आएंगे, जो कि आपके स्टेटमेंट बेस आते हैं वो भी आएंगे। ओके, तो इस वाले को बनाइए। यहाँ पे 2000 बात की है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इन 2014 एंड 15। ओके, 14 और 15 के शेयर्स का दे दिया गया, 14 का डाटा दिया है क्या, मेरे को नहीं दिया ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर इन 2014 एंड 2015। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, 2014 में हमें डाटा नहीं, लेकिन 2015 में मुझे डाटा है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर 300 है, ये ग्रीन वाला नंबर ऑफ शेयर था, यानी कि 15 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, तो दूसरे की वैल्यू 280, यानी कि यहाँ पे 280 आ जाएगी, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। ठीक है, 15 तो एक की वैल्यू 20, तो 14 280 आ जाएगी यहाँ पे। एंड द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2014 was 8.4 lakhs, and the liability of the company in 2014 is 80% more than that of expenses. Then find the difference between the liability and expenses of the company in 2014. ओके, तो यहाँ कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना 2014 में कंपनी की, वो 8.4 lakhs है। ठीक है, ओके, और हमें फाइंड करना है लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस में डिफरेंट। ठीक है, तो मुझे पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जस्ट हमने निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस। ओके, यही होता है। और हमें पता है कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जो 2014 में वो क्या है, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता है कि 8.4 लैक्स है। 8.4 लैक्स है, हाँ कि ना? 8.4 लैक्स यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। और लाइबिलिटी क्या है, मार्केट वैल्यू निकालोगे आप, 280 × 100, हाँ कि ना? मार्केट वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ पहले। और लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या बोला है, लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस की रेशियो भी दे देगा मुझे। लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस की रेशियो क्या दे दी है, लाइबिलिटी का 80% ज़्यादा, 80% होता है 4/5। अगर कोई चीज़ 5 है तो 4 ज़्यादा मतलब 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी, नहीं होगी बताओ। ठीक है, मान लो कि 9x और 5x मान लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस का 9 5 जब 14x, 9 + 5 दैट इज 14x। ठीक है, अगर मैं 14x को इधर लाऊं, ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी -8.4 लैक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.88 लैक्स हो जाएगा ये। इन दोनों को मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके।
ठीक है, तो यहाँ पे 28 लैक्स हो जाएगी। करके देख लो आप, ये 28 इंटू, यहाँ पे दो आपके 3 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, 5 जीरो हो गया तो 28 लैक्स हो गया। ये हो जाएगा 28 लाख माइनस का 8.4 लाख। ठीक है, 8 घटाया और आपको 19.6 हो गया ये, 19.6 लाख। तो 14 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 14 का स्क्वायर होता है तो 1.4 लाख आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 1.4 लाख। तो पूछा गया हमसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। 4 इंटू 1.4, 14 का 4 गुना होता है 56, यानी 5.6 लाख। ऑप्शन ए। क्या किया मैंने, कुछ ज़्यादा कुछ किया, कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है। अब ऐसे नहीं कि आप कर रहे हो 28 इंटू 0 डाल रहे हो। आप यहाँ देख लो ना, एक जीरो यहाँ पे हो गया, 2 जीरो हो गया और 2 जीरो और जोड़ेंगे, 5 जीरो मतलब लाख होता है, 28 लैक्स। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात की गई है और एन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इन 2015 सेम। ओके, यहाँ पे बात किया गया ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट और एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इन 2015 सेम। ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस जो है कंपनी की 2015 की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है। ओके, 2015 में मुझे ये पता है कि शेयर जो है ना, 300 शेयर हुआ और एक शेयर का दाम कितना है 2015 में। 2015 में एक शेयर का दाम है आपके 250, 250 दाम है। नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, वाइल लाइबिलिटी आर हाफ ऑफ द हाफ एज द दैट ऑफ एक्सपेंसेस इन 2015। 2015 में जो भी एक्सपेंसेस हुए ना उसका आधा लाइबिलिटी है। ठीक है, और एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सेम है, ये भी कहा गया है। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी 2016 में जो है क्या ट्वाइस है 2015 के। ठीक है, और लाइबिलिटी जो 2016 में वो क्या 25% ऑफ मार्केट वैल्यू है। अगर मुझे लाइबिलिटी ये निकल जाएगी 2016 की, अगर निकल जाती है लाइबिलिटी, तो उसका ट्वाइस 2015 में हो जाएगा क्या, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी आ गया तो मुझे क्या एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर इन 2016। बोला कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2016 में, ये फाइंड करने बोला है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, आप इसको सॉल्व करें पहले। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, मुझे ना 2016 के बारे में एक डाटा नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दी गए। पर शेयर का कॉस्ट दिया पर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, इसलिए आप मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे ना मार्केट वैल्यू 2016 की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2015 की तो निकाल सकते हैं हम। 2015 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 25 यानी 7.5। ठीक है, 2015 में अगर मैं देखूं तो आपके पास कितना है, 3000 हो गया आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, और प्राइस पर शेयर हो गया 250। तो इसका अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, अ, अगर इसका मार्केट वैल्यू निकालूं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस दोनों क्या सेम है। ओके, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस दोनों सेम है, और लाइबिलिटी क्या आधी है एक्सपेंसेस से। अगर ये एक्स है तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये x/2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ओके, ऐसा लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ मार्केट वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको भी इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? अब इधर एक्स करो तो एक्स प्लस x/2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5x/2। 5x/2 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। 5x इज इक्वल टू 2। हाँ, 5x/2 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू मेरे पास 2015 की क्या है? 300। 300 इंटू 250 इंटू 5x/2। और यहाँ पे 2 जीरो और लगेंगे क्योंकि ये सारे डाटा 100 में दिया गया है। तो आप क्या काटोगे? 5 से इसको काट दो, ठीक है, 50। और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? आप देखो ना यहाँ पे 300 और 50, 15 और इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके, 30 इंटू 2 इधर गया ना तो 30 आ गया ना, 30। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 5 इंटू 3 50। और 2 जीरो यहाँ पे आ गया, 3 जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 5 जीरो। ठीक है, यानी कि 30 लाख हो गए। ऐसे भी लिखो 30 लाख हो गए। उतना नहीं आपको बताना पड़ता है जीरो से लेके। तो कुछ बिगनर ने बोलो सर कैसे जीरो को दौड़ रहे हो, ये हो जाएगा 30 लाख। तो मेरे पास जो मार्केट वैल्यू आ रही है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आई मेरे पास कितनी आई? 30 लाख आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 30 लाख आ गई। एक्स की वैल्यू 30 लाख आई, मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस। तो मेरे पास लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15 लाख हो जाएगी। लाइबिलिटी 15 लाख हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और लाइबिलिटी ऑफ कंपनी 2016 क्या ट्वाइस है 2015 से, मतलब 30 लाख है। लाइबिलिटी क्या है? 30 लाख है। ध्यान देखो, लाइबिलिटी 30 लाख होगी कि नहीं होगी? 15 से ट्वाइस है, तो 30 लाख। ये क्या है? 25% है मार्केट वैल्यू की। यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी है? 30 लाख है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.20 लाख हो जाएगा। सॉरी, 1.20 करोड़ होगा, ठीक है, ठीक है, 120 लाख होगा। 120 लाख, या फिर 1.2 करोड़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, बोला है कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। टोटल जो मार्केट वैल्यू इतनी है, ठीक है, अगर मैं बेसिक भी चलूँ ना, और नंबर ऑफ शेयर 2016 में कितने हैं? एक शेयर का दाम है 150 रुपये। एक शेयर का दाम है 150 रुपये। 120/150, और लाख में मतलब 10 की पावर 5। ठीक है, तो जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, और ये आ गया आपका 3 टाइम्स, सॉरी ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 से भी करिए आपको ये 8 टाइम्स। ठीक है, 5 से 40 मैंने काट दिया, ठीक है, 8, और यहाँ पे 4 जीरो। ऑप्शन डी। ओके, कोई दिक्कत? अब मार्केट वैल्यू बोलोगे सर अब ये कैसे कर दिया, मुझे आपको पता था ये मार्केट वैल्यू क्या होती है? क्या थी मार्केट वैल्यू? प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। आपको अगर प्राइस पर शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो क्या करोगे? मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे प्राइस पर शेयर से। अब इतना भी बेसिक नहीं करना है आपको, ये चीज आपको पढ़ पढ़ के आ जाना चाहिए कि यही करना है। अब ये जो मैं कर रहा था, क्या आपको ये करना था क्या? आप यहाँ डायरेक्ट लिखते एक्स एक्स, और आपको पता था ये, उधर से आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते थे यहाँ पे, मार्केट वैल्यू रख देते सीधे यहाँ पे, वैल्यू पुट कर देते तो आपका आंसर आ जाता, इतना करने की जरूरत नहीं होती। तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी आपको, और आपको थोड़ा सा सोचना है, अप्रोच थोड़ी बेहतर करने हैं। जरूरी नहीं पूरा का पूरा लिखना है, ऐसे करके पूरा का लिखना नहीं, आप अपने दिमाग में थोड़ा दौड़ाओगे ना तब आपका सही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। मार्केट वैल्यू इन 2017 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 2011? 2011, और मार्केट वैल्यू 2011 कितनी है? 2011 की मैं मार्केट वैल्यू निकाल देता हूँ, आप निकाल लेना डाटा। 2011 की मैं अगर मैं बात करूँ मार्केट वैल्यू की, तो आप देखोगे ना 200 इंटू 100, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इंटू पर शेयर, कॉस्ट कॉस्ट पर शेयर। 2011 की बात हो रही है, और 2017 की अगर मैं बात करूँ, ओके 2017 में बोला है हाउ मच मोर, ओके कोई नहीं, इसको ऐसे ले देते 200, ठीक है, और 2017 की अगर मैं बात करूँ, तो 2017 में मेरे पास है 360 इंटू, एक शेयर का दाम है 120 रुपये। कोई नहीं, आप रेशो निकाल लो, क्या दिक्कत है? 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, काट दिया।
दो से आपका 100 बार में कट गया। ठीक है, चार से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार में, दो से 50 बार में कट गया, और ये कट गया 18 बार में। ओके, फिर फर्दर काट दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट दो, इसको 9 काट दो। 9 6 54 और 25, कितना ज़्यादा है? 25 में 4 जोड़ दो, 29/25 × 100। 4 गुना कट गया, 80 और 36, 116 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। आप कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी कर सकते हो ये मैंने करता है। ये मैंने बहुत सारा काटा, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। 4 से डायरेक्ट काटते तो कट जाता ना 3 टाइम्स। 40 से काटते 3 टाइम्स, 5 टाइम्स करता। ओके, 5 से इसको काटते, तो 5 से इसको काटते 72 टाइम्स करता। ठीक है, तो भी आपका आ जाता। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैटर करता है और कुछ नहीं। लॉजिक एक बार समझ में आ गया ना क्या करना है। चलिए, इस डीआई को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो डीआई आएगी ना, वो आपके आई थिंक सीपी और एसपी पे आएगी। ओके, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो वो भी मैं अपलोड कर दूँ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फायदे होगा, क्योंकि बहुत सारे डीआई मेंस की डीआई आने वाली है। और आपके इसके बाद एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ भी आने वाला है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस तरह जुड़ते रहिएगा मेरे साथ आपके नए नए और सारे डीआई के लिए। थैंक यू वेरी मच।